संविधान की दुहाई और कोर्ट को नसीहत देने वाला ये वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन है जिसे केरल हाईकोर्ट ने 2020 में चरमपंथी संगठन बताया था। हाल की घटनाओं को ही देखें तो विवादों से इसका नाम जुड़ा रहा है। पीएफआई ने इसी साल 21 मई को केरल के कार्यक्रम में भड़काऊ नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में साजिश का आरोप भी संगठन पर लगा था। 10 अप्रैल को एमपी के खरगोन, 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली दंगे में भी पीएफआई आरोपों के घेरे में है, जबकि मार्च 2022 में कर्नाटक में हिजाब पर हंगामे के पीछे भी इसी संगठन के होने के आरोप लगे हैं। इन सब के अलावा सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस में लोगों को भड़काने का आरोप, फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे में आरोप और अगस्त 2020 में बेंगलुरु दंगे के आरोप भी पीएफआई पर हैं। पीएफआई के साथ विवादों की लंबी लिस्ट है। वैसे विवाद तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी जुड़े रहे हैं, जो इन दिनों ज्ञानवापी को लेकर खासे मुखर हैं। ओवैसी का मानना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते इन मामलों को खारिज हो जाना चाहिए। अब ओवैसी के दावों को मिला है एक नया चैलेंज। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। बीजेपी मुगलों कोर्ट का ऑर्डर सरासर गलत है और 91 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करता है। 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ। ज्ञानवापी विवाद पर मुसलमानों की तरफ से कोई झंडा उठाए है तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जहां जाते हैं ज्ञानवापी के विवाद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से खारिज करते हैं। क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर क्यों बोला? वो इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। ओवैसी कानून के जानकार हैं, पेशे से वो वकील हैं। संविधान और कानून की धाराओं के जरिए ही वो ज्ञानवापी वाले मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब ओवैसी को चुनौती दी है जितेंद्र सिंह बिसेन ने। बिसेन विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं और ज्ञानवापी केस से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद के वो एक बैरिस्टर हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं ओवैसी जनाब। वो इस एक्ट के ऊपर बहुत कूदते हैं, जैसे उनको लगता है कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 ब्रह्मा ने वरदान दे के उनको भेजा है, तुम अजर और अमर हो गए हो। और मैंने ओवैसी जी महोदय को बाकायदा लिखित लेटर भेजा था कि आप आइए, बैरिस्टर हैं तो आप न्यायालय में आए, आमना सामना हो जाए। लेकिन जनाब का अभी पता नहीं, वो सोशल मीडिया पे ही बकर बकर करना जानते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर ओवैसी के बोल काफी तीखे रहे हैं। कभी वो कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। अब ओवैसी के ऐसे ही तीखे बोल को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी उन्हें बदमाश कह रहे हैं तो साध्वी प्राची उन पर संगीन आरोप लगा रही हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम हर इस तरह से अयोध्या दे दिए, इस तरह ये नहीं देंगे और अंत तक लड़ेंगे। तो बदमाश है, बदमाश है। ये देश के अंदर हिंदुस्तान के मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नजर रखी जाए ओवैसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। ओवैसी एक तरफ है तो दूसरी तरफ अब दूसरे मुस्लिम संगठन भी मस्जिदों पर उठ रहे विवाद को लेकर गोलबंद हो रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना मदनी ग्रुप देवबंद में 28 और 29 मई को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। इसमें देश भर से मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। हमारे जो मुद्दे हैं वो सब आपके सामने कल तक सब आ जाएंगे अलग अलग तरीके से। ये हमारी मीटिंग रूटीन की मीटिंग है, हर 2 वर्षों में, हर वर्ष में होती है
पिछले दिनों कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन हुई थी। पहले ओवैसी बोले, फिर पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे में कूदा, फिर पीएफआई और अब जमीयत उलेमा-ए हिंद भी मुस्लिम सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। जाहिर है इस सम्मेलन में चर्चा के केंद्र में ज्ञानवापी का ही मुद्दा होगा। मुस्लिम पक्ष भी अब मस्जिद की लड़ाई को अदालत से लेकर सड़क तक लड़ने की तैयारी में है। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।